नमस्कार, जे न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और खबरों को देखने से पहले सबसे पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। और अब खबरों को देखने से पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। कुछ ही घंटों में तय होगा केकड़ी का भविष्य। जो जो मतगणना का वक्त करीब आ रहा है, त्यों त्यों शहर में चर्चाओं का दौर चरम पर। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल अभी भी कर रहे हैं अपनी अपनी जीत के दावे। केकड़ी नगरपालिका के चुनाव परिणामों को लेकर मतगणना स्थल राजकीय महाविद्यालय में की गई अंतिम तैयारियां पूरी। उपखंड अधिकारी सहित प्रशासनिक अमले ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा। केकड़ी में खिड़की गेट पर आज हरिप्रसाद झंवर के निधन के बाद किया गया नेत्रदान। मरणोपरांत किए गए नेत्रदान से 2 लोगों को मिलेगी नई जिंदगी। राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार आज शनिवार को चिकित्सा विभाग की टीम ने केकड़ी शहर के सरकारी व निजी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की स्क्रीनिंग कर की स्वास्थ्य की जांच। 16 छात्र छात्राओं के लिए सैंपल। केकड़ी शहर व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में शनिवार को सब्जी मंडी स्थित गांधी पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। भीलवाड़ा में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद केकड़ी में भी प्रशासनिक अमला मुस्तैद। शनिवार को आबकारी विभाग और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 50 लीटर की वास नष्ट एक महिला के खिलाफ प्रकरण किया दर्ज। केकड़ी पुलिस थाने के पीछे खुले नाले से यहां के बाशिंदे हो रहे परेशान। आए दिन होती है दुर्घटनाएं। खुले नाले में गिरा युवक लोगों ने बमुश्किल निकाला। और आइए अब देखते हैं क्षेत्र की खबरें। केकड़ी नगरपालिका के चुनाव परिणाम आने में अब मात्र कुछ घंटे शेष बचे हैं। ऐसे में केकड़ी शहर का चुनावी पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। जो जो चुनाव परिणाम का वक्त नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे शहर में कयासों का दौर जोर पकड़ता जा रहा है। हालांकि दोनों ही दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों के बाड़े में बंद करने में तेजतार तरीके से फुर्ती दिखाई है। सुनने में आया है कि कांग्रेस के प्रत्याशी जयपुर में किसी होटल में अज्ञातवास पर है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी जयपुर के पास चुनाव समन्वयक अनिल मित्तल के नेतृत्व में किसी होटल में एक साथ अज्ञातवास पर चले गए हैं। आज भाजपा की ओर से अनिल मित्तल के साथ एक होटल का वीडियो जारी हुआ है, जिसमें भाजपा केकड़ी और सरवाड़ नगरपालिका के सभी प्रत्याशी एक साथ रामधुनी गाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि भगवान की स्तुति करते हुए सभी पार्षद प्रत्याशी अपनी अपनी जीत की दुआएं कर रहे हैं। वहीं चुनाव समन्वयक अनिल मित्तल भी पूरा दावा ठोक कर ये कह रहे हैं कि केकड़ी में भाजपा का बोर्ड भारी बहुमत से बनने जा रहा है। हालांकि इसका फैसला कुछ घंटों में आ जाएगा। बात करें हम कांग्रेस की, तो कांग्रेस के केकड़ी व सरवाड़ के सभी प्रत्याशी जयपुर में किसी होटल में अज्ञातवास पर है। आज केकड़ी और सरवाड़ के कांग्रेस प्रत्याशी होटल के एक मैदान में क्रिकेट मैच खेलते हुए नजर आ रहे हैं। किसी एक होटल में इस खेले गए मैच में केकड़ी और सरवाड़ के कांग्रेसी बराबर पर रहे। चाहे इस क्रिकेट मैच के परिणाम को देखते हुए कांग्रेसी उत्साह से और लबरेज हो गए। इस क्रिकेट मैच से कांग्रेसी अपने चुनाव परिणाम का गणित लगा रहे हैं। यह भी बात सामने आई है कि जीतने वाले अधिकतर निर्दलीय प्रत्याशी कांग्रेस के खेमे में चले गए हैं। केकड़ी और सरवाड़ दोनों में ही कांग्रेस का डंका बजने वाला है, यह कांग्रेसियों का मानना है। हालांकि किनके सर वार्ड पार्षद का ताज बंधेगा और किसे हार का सामना करना पड़ेगा, यह तो रविवार को पता चलेगा। लेकिन आज भी यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि कई वार्डों में चौंकाने वाले परिणाम आने वाले हैं, जिनमें कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। आज हरिप्रसाद झंवर के निधन के बाद भारत विकास परिषद के तत्वावधान में नेत्रदान किया गया। शहर का ये दूसरा मरणोपरांत नेत्रदान होगा। स्वर्गीय हरिप्रसाद झंवर, जिन्होंने जीते जी जिंदगी के कई सामाजिक कार्यों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन मरने के बाद भी अपनी आंखों को दान करके 2 लोगों को जिंदगी की नई रोशनी दे गए। दरअसल आज अलसुबह हरिप्रसाद झंवर घर से घूमने के लिए निकले थे। इसी दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और उनकी मौत हो गई। मौत होने के बाद भारत विकास परिषद के संरक्षक रामनरेश विजय और अध्यक्ष किशन गोपाल सोनी को सूचना दी गई। परिजनों ने बताया कि स्वर्गीय हरिप्रसाद झंवर और उनकी पत्नी कमला देवी ने पहले ही भारत विकास परिषद के सहयोग से मरणोपरांत मेडिकल कॉलेज में देहदान की घोषणा कर दी थी। उन्होंने बताया कि उनका शरीर मरने के बाद मेडिकल के लिए छात्रों के सुपुर्द किया जाए, लेकिन कोविड-19 के कारण वर्तमान में देहदान असंभव है। और उसके बाद उन्होंने परिजनों ने व उनकी
पत्नी कमला देवी ने नेत्रदान की इच्छा जाहिर की। भारत विकास परिषद के रामनरेश विजय व किशन गोपाल सोनी ने तुरंत इसकी सूचना जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर के आई बैंक सोसाइटी को दी। सूचना मिलते ही सोसाइटी के प्रभारी डॉक्टर भरत कुमार शर्मा अपनी टीम के साथ केकड़ी पहुंचे और परिजनों की उपस्थिति में स्वर्गीय हरिप्रसाद झंवर की आंखों की कॉर्निया निकाली गई। परिजनों ने चिकित्सा विभाग की टीम को आंखों की कॉर्निया सुपुर्द की। नेत्रदान के बाद डॉक्टर भरत कुमार शर्मा ने बताया कि स्वर्गीय हरिप्रसाद झंवर मरने के बाद भी उन लोगों को काम आएंगे जिन्होंने कभी इस दुनिया को नहीं देखा। उनकी दोनों आंखों से 2 लोगों को नई जिंदगी मिलेगी। डॉक्टर ने बताया कि कई लोगों को भ्रांति है कि नेत्रदान के दौरान आंखों से आंखें निकाली जाती है। उन्होंने बताया कि ये सिर्फ भ्रांतियां है। मरणोपरांत सिर्फ आंखों की कॉर्निया निकाली जाती है, आंखें यथावत रहती है। उन्होंने मरने के बाद दूसरे लोगों को जिंदगी देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नेत्रदान करने की अपील भी की। गौरतलब है कि मरणोपरांत केकड़ी शहर का ये दूसरा नेत्रदान है। हालांकि स्वर्गीय हरिप्रसाद झंवर की पत्नी ने भी देहदान की घोषणा कर रखी है। पत्नी कमला देवी ने इस मौके पर बताया कि मरने के बाद उनके पति की आंखें अगर 2 लोगों की जिंदगी को खुशहाल बना सकती है तो ये सबसे बड़ा पुण्य कर्म होगा। में केकड़ी का दूसरा नेत्रदान है। लास्ट ईयर फरवरी के महीने में आया था केकड़ी, जब वो कौन से क्लब द्वारा नेत्रदान हुआ था, नाम मुझे ध्यान नहीं था। सेकंड ये आज ये अपने हरिप्रसाद जी झंवर साहब का और ये अपने राम नरेश जी भारत विकास परिषद के जो मेंबर हैं, इन्होंने मुझे कॉल किया। अच्छा, साल भर पहले से बात चल रही थी इस मामले में, तो भाई नेत्रदान का काम होता है कि नहीं होता, तो कॉल करते ही मैंने इनसे हिस्ट्री ली और इनकी इच्छा थी बॉडी डोनेशन का तो हो नहीं सका, लेकिन नेत्रदान का इनकी इच्छा, इनकी वाइफ की इच्छा पूरी थी जो मैं आके 2 लोगों को नेत्र ज्योति मिलेगी। लोगों के दिमाग में भ्रांतियाँ हैं कि खड्डा हो जाता है, वो हो जाता है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा सिर्फ कॉर्निया ही एक मैं पुतली निकालता हूँ, उसमें 10 से 15 मिनट लगते हैं और ना कोई आँख में खड्डा होता है, ना कुछ ऐसा बद्दा लगता है, बिल्कुल परफेक्ट आँख जैसे आँख वापस लगती है आपको। तो लोगों को ये नेत्रदान करना चाहिए, जाकि बहुत सारे लाखों मरीज है जो अपने नेत्र ज्योति ऐसे ब्लाइंड कॉर्निया के हैं जिसमें पुतली खराब हो रखी है, उनकी पुतली के इंतजार के लिए ऑपरेशन पे बैठे हैं। तो ये जब नेत्रदान होगा जब भी उनका इलाज संभव है, नेत्रदान का संभव नहीं है। तो हर मतलब समाज में ये मैसेज जाना चाहिए कि नेत्रदान को ज़्यादा से ज़्यादा करा जाए और मरीजों के लिए मतलब नेत्र ज्योति प्राप्त हो सके। ये डेथ के बाद कितने समय तक आप इसको ले सकते हैं? डेथ के बाद 6 से 8 घंटा हम वैसे ले सकते हैं, लेकिन डीप फ्रीजर में अगर बॉडी रख दी तो हम 10 से 12 घंटा इसको कॉर्निया को कलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इनको ट्रांसप्लांट कब तक हो जाएगा? हम ट्रांसप्लांट के लिए हमारे 2 तरह का एमके रहता है, एक 96 आवर्स का रहता है 4 डेज का, दूसरा एक 14 डेज का रहता है। तो विदिन हम 18 दिन तक ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली 4 दिन में ट्रांसप्लांट हो जाता है। अच्छा, दोनों कॉर्निया निकालते हैं आप? हाँ। तो एक कॉर्निया एक के लगेगा, एक के लगेगा, 2 लोगों, यानी कि 2 लोगों को इससे रोशनी मिलेगी। और कोई विशेष जानकारी आप देना चाहें? कभी रात को भी अगर हाँ, मुझे मैं चारों डिस्ट्रिक्ट के लिए मैं हूँ, इसके लिए विशेष तौर पर मैं इसी काम के लिए लगा हुआ हूँ। मुझे 15 साल हो गए और 24 घंटे अवेलेबल इस काम के लिए तैयार हूँ। आप रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे कभी भी, मतलब अगर कॉल पे ही हूँगा तो मैं आधा पौन घंटा लेट हो सकता हूँ, अदरवाइज मैं टाइमली पहुँच जाता हूँ। मैं मुझे चारों डिस्ट्रिक्ट देखनी पड़ती है, जिस कारण से मैं कॉल पे जाना पड़ता है, आधा पौन घंटा इधर उधर। अभी भी मैं कॉल पे मोर्चरी में जाना तो कॉल फोन आ रहा है तो वापस, तो 24 घंटे में अवेलेबल हूँ। इसमें कभी भी आप 24 घंटे के लिए कॉल कर सकते हैं। हाँ, आपका शुभ नाम क्या? भरत कुमार शर्मा, आई बैंक इंचार्ज, जेलन हॉस्पिटल अजमेर। केकड़ी नगर पालिका के चुनाव परिणामों को लेकर मतगणना स्थल राजकीय महाविद्यालय में सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। आज शनिवार को उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, एडिशनल एसपी घनश्याम शर्मा, पुलिस उप अधीक्षक क्यू सिंह राठौड़, थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा मतगणना स्थल पहुंचे और अंतिम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि मतगणना को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली है। 5 टेबल पर 11 राउंड में मतगणना होगी। मतगणना स्थल पर व्यापक पुलिस बंदोबस्त भी किया गया है। पुलिस द्वारा बैरिकेड व्यवस्था भी की गई है। ईवीएम से मतगणना के बाद माइक के माध्यम से घोषणा की जाएगी। और अधिक जानकारी देते हुए उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने जे न्यूज से क्या कहा, आप खुद सुनिए। को लेके तैयारियां पूरी हमारे सीआई साहब के नेतृत्व में यहाँ पे पूरी जाब्ते की व्यवस्था कर ली है। तो एडिशनल साहब ने हमने आके यहाँ पे निरीक्षण कर लिया है पूरा।
आपको मतगणना का प्लान भी बता दिया, नहीं तो भी एक कॉपी दे देंगे हम। 5 टेबल लगेगी, जिसके अंदर जो है वार्ड जो है हम 1 से 5 वाले सिस्टम से नहीं रखेंगे, क्योंकि उसमें क्या है कि मशीनों के लाने के अंदर फिर एक ही आदमी को जिम्मेदारी होती है, तो वो कहीं मतलब गलती होने की संभावना रहती है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने उसका पूरा प्लान इस तरह से बनाया है कि वो एक व्यक्ति ही जो जिसको निर्धारित है वो लेके आएगा साथ में मशीनें, जिससे किसी प्रकार की कोई गलती की गुंजाइश न रहे। इस तरह से जैसे पहले राउंड के अंदर वार्ड नंबर 1 हो गया, वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 19, इस तरह से मतगणना हम करेंगे और उसका रिजल्ट हम देंगे। और जिस वार्ड की मतगणना होगी उस वार्ड का संबंधित जो भी कैंडिडेट है उसका मतगणना एजेंट उस टाइम अंदर रहेगा, और उसका इलेक्शन एजेंट भी अंदर अलाउड है और कैंडिडेट स्वयं अलाउड है। पीछे आपने देखा होगा जाली के पीछे स्टूल लगा दिए, वहाँ पे उनकी बैठने की व्यवस्था होगी। मतगणना के हमारे जो सुपरवाइजर है वो काउंटिंग करके और उनको दिखा देंगे, एक बार दिखाने के बाद वेरीफाई करा के और उसके बाद में रिजल्ट शीट हमारे पास भेज देंगे, वो हम क्रॉस टैली करके और उसके बाद में उसको रिजल्ट जारी कर देंगे। इस तरह से हमारी ये व्यवस्था है। 11 राउंड टोटल इसके अंदर होंगे, जिसमें हम इनकी काउंटिंग पूरी करेंगे। इसके अलावा पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था हमारे पास है यहाँ पे, और सारी तैयारियाँ हमारी तरफ से पूरी कर ली गई। केकड़ी पुलिस थाने के पीछे खुले नाले से यहाँ के बाशिंदे आए दिन परेशान हो रहे हैं और यहाँ पर आए दिन दुर्घटनाएं भी हो रही है। आज भी इस खुले नाले में एक युवक गिर गया, जिसको बामुश्किल नाले से बाहर निकाला गया। यहाँ के बाशिंदों ने बताया कि केकड़ी पुलिस थाने के पीछे बड़ा नाला है जो खुला हुआ है। आए दिन यहाँ पर दुर्घटनाएं होती है। कई बार यहाँ पर जानवर गिर जाते हैं तो कई बार इसमें राहगीर गिर जाते हैं। इस मामले को लेकर कई बार पालिका प्रशासन को इस नाले को बंद करने के लिए अवगत भी कराया गया, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुई। उसी का नतीजा है कि यहाँ आए दिन दुर्घटनाएं होती है। यहाँ के बाशिंदों ने इस नाले को बंद करने की मांग की है। हाँ जी सर, यह राहगीर आते जाते नाले में गिरते हैं। नाले के चारों तरफ बाउंड्री होनी चाहिए। यहाँ आवागमन खूब रहता है, आने जाने राहगीर का खूब आवागमन रहता है। डेली दुर्घटनाएं होती रहती है। अभी रिसेंटली एक आदमी गिरा है, उसको बड़ी मुश्किल से निकाला है। उसको निकालने के चक्कर में 2-3 और गिर जाते सर। नाला खुला हुआ है, इसको पे करो। यहाँ आए हुए दिन इंसान गिरते हैं, मतलब हम भी गिरते गिरते बच गए, तो इसकी दीवार लगाई जाए। एक नाला उगाड़ा है जिसमें एक आदमी गिर गयो, वो लागी को सीट पर जो चौको आता जाता सब आदमी गिरा है। इन का कोशिश करें। भीलवाड़ा में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद केकड़ी में भी प्रशासनिक अमला मुस्तैद हो गया है। शनिवार को आबकारी विभाग व पुलिस प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 50 लीटर वॉश नष्ट की। उसके साथ ही 43 देसी पौवे बरामद कर एक महिला के खिलाफ प्रकरण भी दर्ज किया है। शनिवार की शाम को आबकारी विभाग व पुलिस दल देवगांव गेट स्थित सांसी बस्ती में पहुंचा, जहां पर 50 लीटर वॉश नष्ट की गई। इसी दौरान 42 देसी मदिरा के पौवे एक महिला बिक्री कर रही थी। विभाग ने 42 पौवों को पकड़ा और महिला निर्मला देवी पत्नी करमचंद तारावत के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। कार्रवाई के दौरान उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, एडिशनल एसपी घनश्याम शर्मा, पुलिस उप अधीक्षक खीम सिंह राठौड़, थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा व आबकारी विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। उपखंड अधिकारी ने बताया कि केकड़ी क्षेत्र में अगर कहीं भी जहरीली शराब बेची गई व बनाई गई तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। केकड़ी शहर एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में शनिवार को सब्जी मंडी स्थित गांधी पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर कांग्रेसियों ने गांधी पार्क पर पहुंचकर गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर आयोजित इस कार्यक्रम में कांग्रेस वक्ताओं ने संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी में जो अपना योगदान दिया है वह कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि आज इस देश को गांधी के आदर्शों पर चलने की जरूरत है। कांग्रेसियों ने महात्मा गांधी के आदर्शों को जीवन में आत्मसात करने की बात कही। इस पुण्यतिथि कार्यक्रम में केकड़ी शहर अध्यक्ष निर्मल चौधरी, रतन पवार, एडवोकेट नवल किशोर पारिक, धनेश जैन, मूलचंद महावर, जुगेला चेरा, सोनू सम्राट, सत्यनारायण चौधरी, ज्ञाता जैन, वफाती मोहम्मद, एडवोकेट मोहम्मद सईद नकवी सहित कई कांग्रेसी मौजूद थे। गुजरात में हुआ था। उन्होंने धरना और प्रदर्शन और सत्याग्रह के आधार पर देश को आज़ादी दिलाई, और आज़ादी के बाद उन्होंने देश में कई प्रकार के उन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर उन्होंने चलने का आम लोगों को संकल्प दिलाया है। और आज हम सभी उनके आदर्शों और सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लेते हैं। ये उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार आज शनिवार को चिकित्सा विभाग की टीम ने केकड़ी शहर के सरकारी व निजी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की स्क्रीनिंग व स्वास्थ्य जांच की व सर्दी जुकाम के लक्षण वाले छात्र छात्राओं के सैंपल भी लिए गए। आज विभिन्न विद्यालयों में 16 छात्र छात्राओं के सैंपल लिए गए। केकड़ी के जिला चिकित्सालय के चिकित्सक डॉक्टर असद अली ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सरकारी व निजी विद्यालयों में स्कूली छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य जाँच के आदेश मिले हैं। उसी के अनुसार आज डॉक्टर असद अली के नेतृत्व में चिकित्सा विभाग की टीम ने राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय व राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के कक्ष में जाकर प्रत्येक छात्र की थर्मल स्क्रीनिंग की। साथ ही सभी छात्र छात्राओं को कक्षा रूम में सोशल डिस्टेंस व मास्क लगाने के लिए निर्देशित किया। डॉक्टर असद अली ने बताया कि आज पहले दिन जिन छात्र छात्राओं में सर्दी जुकाम के लक्षण नजर आ रहे थे, ऐसे 16 छात्र छात्राओं के सैंपल लिए गए। चिकित्सा विभाग की टीम लगातार सभी विद्यालयों में निगरानी रखेगी। सरकार के निर्देश अनुसार जो स्कूल शुरू हुए हैं उसके अंदर हमने राज्य के जिला चिकित्सालय में चिकित्सा की एक टीम गठित करी है और उसके अंतर्गत हम विभिन्न स्कूलों की राजकीय सरकारी और निजी स्कूलों की स्क्रीनिंग जो है बच्चों की कर रहे हैं, जिसमें अगर कोई पेशेंट्स हमारे सामने आते हैं ILI के केसेस के तो हम उनका तुरंत ऑन स्पॉट की सैम्पलिंग करवाने की व्यवस्था भी करवाई जा रही है। यहाँ पर आज यहाँ पर हमने राजकीय बालिका का और राजकीय ये जो उच्च माध्यमिक विद्यालय दोनों का हमने स्क्रीनिंग करी है। अभी तक इस तरह के कोई पेशेंट सामने नहीं आए। व्यवस्थाएं अनुकूल हैं सोशल डिस्टेंसिंग की भी और सैनिटाइजिंग की भी, और जो भी हो सकती हैं उसके लिए आगे हमने इनको निर्देश दे दिए हैं।